प्यार प्यार हो गया। Good morning. Going for work? नहीं। अरे पर क्यों? तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस तो वापस मिल गया ना, तो फिर ये लाइसेंस मेरे लिए तुम्हारा गिफ्ट है और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं तुम्हें पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो क्या तुम मिलोगे मुझसे? देखो, ऐसी कोई डील नहीं थी हमारी कि मैं पर्सनली मिलूंगा तभी तुम काम पर जाओगी। ओके? नॉट ओके। चाहे तो इसे मेरी शर्त समझो। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन मैं दोबारा डिजाइनिंग तब शुरू करूंगी जब तुम मुझसे मिलोगे। ठीक है, हम आज शाम को मिलेंगे 4 बजे कॉफी बीन्स कैफे पर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अभी पहुंचना होगा। यही सही समय है सच जानने का। ये तो उमदगांव से आने वाले रास्ते टोल टैक्स टिकट है। टेप देखती हूँ। ये तो वही डेट है जिस दिन मुझे टेकरी का राज पता चला था। उस दिन विराट क्या कर रहा था वहाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। पर कैसे? वैसे तबीयत कैसी है अब तेरी? बेटर हो जीजी, खुद देख लो, खुद देख लो, एकदम फिट एंड फाइन। वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन अभी अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना जल्दी थकान आ जाएगी। ये रहा तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारा लाइसेंस। ये सब मुझे उसी पहाड़ी पे मिला। आखिर मेरा वॉलेट उस पहाड़ी पर पहुंचा कैसे? मैं गाड़ी से उतरकर सीधा आवाज से मिलने गया था, ना कोई झड़प ना कुछ। और अगर मेरा वॉलेट गिरा भी तो मेरा लाइसेंस वगैरह इधर उधर कैसे बिखर गया? इसमें जरूर किसी का हाथ है। किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ वो सबूत वहां छोड़े ताकि अवनी को, उसके परिवार को और पुलिस को भी यकीन हो जाए कि मैंने आवाज का खून किया है। लेकिन ये आदमी कौन हो सकता है, इस बात का पता मुझे लगाना ही होगा। मेरा फेवरेट ड्रेस। शादी के बाद तो इसे पहना ही नहीं है। जब मैं अब्बास से मिलकर लौटा था तो मेरा वॉलेट और लाइसेंस मेरे पास ही था। आई एम 100% श्योर।
तो फिर वो मर्डर की जगह पे पहुंचा कैसे? हेलो मामी नमस्ते। अवनी, अवनी, अवनी तो ठीक तो है ना? शुक्र है भगवान का। मेरी तो चिंता के मारे जान ही सूख गई थी। उस रात के बाद मैंने तुझसे बात करने की कितनी कोशिश की, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एक आदमी है विराट, वो उमद गांव में तेरी हत्या करने के लिए आया था उस रात। विराट? इसका मतलब मेरा वॉलेट मेरे घर से गायब हुआ है। लेकिन ये काम किसका हो सकता है? कौन हो सकता है जिसने मेरा वॉलेट उठाकर उस जगह पर रख दिया जहां आवाज की मौत हुई थी? विराट बहुत ही बुरा आदमी, इंसान नहीं शैतान है वो, शैतान। मुझे अच्छी तरह से याद है, संगीता ने एक दिन उसे गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़ा था और बहुत थप्पड़ मारे थे उसे। ओह, अब समझी। इसलिए माँ मुझे विराट से दूर रखना चाहती थी। हाँ, और उसी ने संगीता की जिंदगी बर्बाद की। क्या? कैसे? लेकिन यहाँ घर में किसी को पता नहीं था कि मैं आवाज से मिलने जा रहा हूँ। कोई ये बात नहीं जानता था सिवाय आभास ने तारे को फोन किया और मेहरानगढ़ की चोटी पे बुलाया। सिवाय विराट मामा के। सिर्फ विराट मामा जानते थे कि मैं आवाज से कब और कहां मिलूंगा। ओगो, इसका मतलब है कि मेरी माँ और राज के डैड की जिंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, विराट है। हाँ बेटा, और वो अब तुझे खत्म कर देना चाहता है। क्या? मुझे क्यों मारना चाहता है वो विराट ही था जो पूरे गांव को भड़का रहा था तेरे खिलाफ। तुझे ढूंढकर खत्म कर देने के लिए उकसा रहा था गांव वालों को। पहले वो तुम्हारी माँ की जिंदगी में तूफान लेके आया, उसे घर और गांव से बेदखल करवाया, और अब वो तुम्हारी खुशियां मिटाने पे तुला हुआ है। तो वो इसी महिला की बात कर रहा था जो बेकार चली गई। इसका मतलब दोनों परिवारों में आई दूरी का कारण विराट है। विराट ने ये आवाज का खून किया है। राज, अवनी, राज विराट मामा बहुत बुरे। उमद गांव में जो लोग हमारे पीछे पड़े थे हमें मारने के लिए, वो भी उनके भड़काने पर आए थे। क्या वो वहां भी पहुंच गए थे? सारे रास्ते बंद कर दो, दुश्मन भागने न पाए, समझ गए? जाओ। ओह यस, तब भी वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी आपने, लेकिन तभी इतनी टेंशन थी कि मुझे। और वो हमें इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उनका राज खुल जाएगा। लेकिन आपने अब तो उन्होंने बुराई की हद पार कर दी है। आवाज के मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे इल्जाम में फंसा दिया आपने। बस भाई, उनकी क्या गलती थी राज? उन्हें क्यों मारा? मेरे मामा ने तुम्हारे परिवार को यकीन दिला दिया आपने कि मैंने ये आवाज का खून किया है ताकि तुम सब मुझसे नफरत कर सको, मुझे बर्बाद कर सको। आपने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारे परिवार को इस तरह बेइज्जत, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो गई राज, वेरी सॉरी। मैंने भी तुमसे नफरत की, तुम्हारे पूरे परिवार से नफरत की। हमने एक दूसरे के साथ कितना गलत किया आपने। मुझे तो लगा कि मैंने जैसे तुम्हें खो दिया राज। I love you. I love you too, आपने। स्माइल पारी को मैसेज कर देती हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। नहीं, शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए कहा कि यहीं पर मिलेगा डायरेक्टली। कितने दिनों बाद ये छोटे छोटे क्यूट गेम्स, ये सरप्राइजेस एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से टीनेजर बन गई हूँ, यंग, हैप्पी, जैसा अक्षत के साथ फील किया करती थी। अक्षत, कहीं मैं
कहीं मैं अक्षत के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, मुझे स्माइल परी से मिलना नहीं चाहिए। स्माइल परी का मैसेज। अब यहाँ तक आने के बाद मुझे धोखा मत देना। तुम्हारे कहने पे ही ये मीटिंग रखी थी हमने, और वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये कैफे, ये तो वही कैफे है जहाँ अक्षत और मैं मिला करते थे। नहीं, ये अक्षत के साथ चीटिंग होगी। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपके लिए कॉफी। मैंने कोई कॉफी ऑर्डर नहीं की है। वो जो सर बैठे हैं ना, उन्होंने ऑर्डर किया है आपके लिए। स्माइल पार्टी। तुम अक्षत? नहीं, तुम्हारा स्माइल बड़ी। क्या कहती हो, एक कॉफी हो जाए? मैंने यहाँ अच्छे से ढूंढा राज, लेकिन मुझे वो उम्मदगांव के रास्ते की टोल रिसीट के अलावा कुछ नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी अफनी। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है कि मेरे मामा इंसान के रूप में एक शैतान है। अपनी बाकी सब हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आभास की मौत। हाँ राज, आभास भाई को खोने का दुख मुझे भी, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जब ये वैसी तड़पेगा जैसे इसने हम सबको तड़पाया। हाँ, और उसके लिए हमें पक्के सबूत चाहिए, क्योंकि मामा बहुत ही शातिर इंसान है। हमने मेरे पूरे परिवार को अपने वश में रखा है। ये देखो, ये मामा का बैंक स्टेटमेंट। गॉड ऑफ मी, मामा ने धीरे धीरे हमारी कंपनी से करोड़ों रुपए चुराकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। चलो राज, तुम्हारे डैड के सामने इसकी पोल खोलते हैं। नहीं अवनी, मामा बहुत ही स्मार्ट इंसान है। इतने सालों से अब सब पर, खास करके मामा डैड पर अपना जादू चलाया है। वो दोनों कभी नहीं मानेंगे अवनी कि मामा कुछ गलत भी कर सकते हैं। वो कुछ बहाना बना देंगे। क्या तुम्हें पता है कि उसने पेमेंट्स किसे किए? नहीं, लेकिन कहीं पे तुम्हें रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शंस का। चेक करें, शायद कुछ मिल जाए। ये रही राज, चाबी। नाम पासबुक एंट्री से मैच करते हैं। राज, अगर हमें पता चल जाए कि ये लोग कौन है, तो हम बहुत ही आसानी से तुम्हारी फैमिली के सामने इसका असली चेहरा ला सकते हैं। ओह माय गॉड अक्षत,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच अ प्लेजेंट सरप्राइज कि तुम मेरी स्माइल बड़ी हो। मतलब इतने दिनों से मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, बुरे से बुरे समय में तुम मेरा साथ दे रहे थे। हाँ, वो मैं ही हूँ। लेकिन क्यों अक्षत? जब हम एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ थे तो तुम्हें स्माइल बड़ी बनने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं खुद पर शर्मिंदा था, या फिर ऐसा कहूँ कि अपनी सोच पर शर्मिंदा था। जब तुमने डिजाइनिंग का काम शुरू किया तो कितना बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम पे शक किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें इतना दुख दिया मैंने, यहाँ तक कि अपनी इज्जत खो बैठा मैं तुम्हारी आंखों में। और सबसे अहम बात, अपना प्यार खो दिया मैंने। इसीलिए मैंने सोचा कि एक नई पहचान लूं, ताकि तुम्हारा दोस्त बन सकूं। और जो मुस्कुराहट अक्षत ने तुम्हारे चेहरे से छीन ली है, वो मुस्कुराहट तुम्हें लौटा सकूं। स्माइल बड़ी बनकर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा अपनापन, ये सब महसूस कर सकूं। और वहां मैं सोचती रही कि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं अर्पिता। और जब तुमने मिलने की बात कही तो मैं डर गया। मुझे लगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्माइल बड़ी कोई और नहीं, मैं हूं, तो तुम गुस्सा हो जाओगी, तुम चली जाओगी, और मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता था। अक्षय, आज पहली बार तुमसे ये बातें सुन रही हूँ। आज पहली बार खुलकर तुमने अपने दिल की बातें मुझसे की हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब से तुम मेरे सिर्फ पति ही नहीं, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड भी हो। और तुम? मुझे तो दोबारा प्यार हो गया है तुमसे, और भी सच्चा, और भी गहरा। सच में अर्पिता, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू अर्पिता, आई रियली एम। आई लव यू। I love you too. तुमने सही कहा था अवनी। ये देखो, जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने हमारे खिलाफ पेपर में न्यूज़ छापा था, उसे पैसे दिए गए हैं। और मुझे पार्वती मामी ने सब बताया। उसका कोई तो गुंडा दोस्त है उम्मद कामल, उद्दम सिंह। यहाँ देखो, उसका नाम भी लिखा है। मुझे लगता है कि विराट ने उसे पैसे दिए होंगे हमें मारने के लिए। और ये आदमी, इसने अर्पिता पर गहने जुटाने का इल्जाम लगाया था। चलो अभी डैड को जाके सब कुछ बताते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है विराट। एक के बाद एक मुसीबत। पहले अंजलि को रिमांड होम में भेज दिया गया, फिर राज का ये एक्सीडेंट। अरे विक्रम, ये कोई दुर्घटना ना है, सोची समझी प्लानिंग है, प्लानिंग। उस छोरी अबड़ी की। अरे पहले तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी, बेइज्जत कर रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात, उसने राज को अपने वश में कर लिया है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो विराट, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस तरह राज अचानक उसकी तरफदारी नहीं करता। राज को अपनी से बचाना होगा, उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। विराट, एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। प्लीज इस प्रॉब्लम को सुलझाने में मेरी मदद करो। अपनी पर नजर रखना। अवनी, हम डैड से इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। अगर विराट ने हमें साथ देख लिया तो वो डैड को उल्टी पट्टी पढ़ा देगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि विराट और तुम्हारे डैड के बीच में नफरत की दीवार आ जाए। लेकिन अवनी, किसी को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि हम दोनों एक हो गए। हमें एक दूसरे से नफरत करने का नाटक जारी रखना होगा।